अंकल काका की बात करते हैं तो एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और आपके स्वार्थ के लिए किसी जाति को बदनाम करते हैं। तो मैं राहुल कसवान जी को गलत मानता हूं। नहीं तो आप बात करें पार्टी की, बात करें सामंतवाद उनमें होगा क्यों एक घर में ही सब कुछ मिलना चाहिए क्या? जो लोग एक बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो एक बार बार तस्लीक करते। मैं 2008 में लिया, 2013 में नहीं मिला, प्रमुख बना, प्रमुख ने आज एमएलए हूं, तो क्या पता बड़ी जिम्मेदारी देती पार्टी। आप तो एक सेकंड एक दिन नहीं लगाए जो जिस भारतीय जनता पार्टी को माँ कहते थे, मोदी जी का परिवार कहते थे, और आपने 1 मिनट में मोदी जी का परिवार छोड़ दिया। और मोदी जी था, विकास था, यहाँ सांसद बनेगा, मोदी जी का सांसद बनेगा तो विकास होगा। अगर एक पुल बना दे राहुल कसवा कांग्रेस ने, बता देना क्यों कांग्रेस राज नहीं बना, 30 की 40 आ जाएंगी, 50 आ जाएंगी, सीटें कहाँ हैं? प्रधान बनाने वाला राजेंद्र राठौड़ था तो जेल से एक वोट दिलाया था, एक वोट जेल से दिखाया। उनको पूछ लीजिए, जाके इंटरव्यू लीजिए कि कमला जी प्रधान बनी तब एक आदमी को जेल से वोट देने वाला राजेंद्र राठौड़ एक ही वोट से जीते थे, वही था। जिला प्रमुख बना तो 2 वोट हमारे कैंप से भाग गया। जब मैं प्रधान बना था 2 वोट रात को राजेंद्र राठौड़ जाके लाया। वो सपना अधूरा रह गया, मगर ये बड़ा भाई नहीं छोटा भाई को विधानसभा भेज दिया। ये राम लक्ष्मण जोड़ी नहीं तो क्या है? अब देखिए, इस कोठी से मैंने चुनाव लड़ा, कोई भी कुछ भी कहे, 1 रुपया मेरे को पता नहीं कहां से आ रहा है, कहां से दे रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का थार की आवाज हमारे चैनल पर। और इस वक्त हमारे साथ हैं चूरू विधायक हरलाल सारण। हरलाल सारण का हमने विधानसभा चुनाव से पहले इसी सीट पर और इसी तरीके से बैठ के इंटरव्यू किया था जब ये भाजपा के चूरू जिलाध्यक्ष थे, और उस वक्त विधानसभा चुनाव सामने थे। आज लोकसभा चुनाव सामने हैं। एक बार फिर से हरलाल जी हमारे साथ हैं और इस वक्त ये विधायक के रूप में हैं और बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हैं। आप लगातार चूरू विधानसभा क्षेत्र और अलग अलग एरिया में जा रहे हैं। क्या लगता है आपको बीजेपी की स्थिति इस वक्त, क्या मानते हैं आप पार्टी? बीजेपी की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी 8वीं विधानसभा में पूर्ण बहुमत से आगे है। मोदी जी के काम पर, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी ने छोटी से छोटी बड़ी से काम जो किए हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सोची है मोदी जी ने। इसलिए हर वक्त आम आदमी, हर 36 कौम मोदी जी को वोट देना चाहती है और बड़े बहुमत से देवेंद्र झाझड़िया जीत रहे हैं। जी, मतलब लगातार आप जो 8वां विधानसभा है, चूरू जिले की 6 और 2 हनुमानगढ़ जिले की, लगातार आप दौरा कर रहे हैं वहाँ पर, बहुत अच्छी स्थिति में। बहुत अच्छी स्थिति है। मैं लगभग 4 तहसीलों में गया हूँ। मैं सरदारसर गया हूँ, मैं राजगढ़ गया हूँ, मैं सतरनगढ़ गया हूँ, मैं चूरू गया हूँ, और नौर बहादरा पर और सुजानगढ़ सब कार्यकर्ताओं से बातचीत होती रहती है। 8वीं विधानसभा में देवेंद्र झाझड़िया जी आगे हैं। मोदी जी ने जो 10 साल में जो गरीब के लिए, जो 36 कौम के लिए, किसान के लिए जो किया है, इसलिए आम कार्यकर्ता, आम वोटर, आम 36 कौम वोट देना चाहती है। विधायक जी, हमने विधानसभा चुनाव में जब टिवड़ी वाला धर्मशाला में चुनाव कार्यालय था आपका, वहाँ पर मीटिंग थी, तो जो राजेंद्र राठौड़ है उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी राम लक्ष्मण की जोड़ी है और आप को चूरू से हरलाल को जिता के भेजना है। तो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी और ये जो आपका आपस में प्यार है राजेंद्र राठौड़ और हरलाल, इनकी ये राम लक्ष्मण की जोड़ी बनने के पीछे क्या कारण है और इसकी मजबूती का क्या कारण? देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ। जब मैं 1995 में पहली बार मेरे गांव के लोगों ने टिकट मांगी मेरे लिए पंचायत समिति की, और उस टाइम 19वीं टिकट मेरी डिक्लेयर हुई जयपुर जाने के बाद, और मेरे को जनता ने बहुत वोट अच्छी जिता के भेजा। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और राजेंद्र राठौड़ ने जो अंगुली पकड़ के और मेरे को पंचायत समिति से लेके और विधायक तक बनाने में इतना बड़ा रोल है, तन मन धन मेरे को पंचायत जी प्रधान बनाया। प्रधान के बाद में मेरे को 2008 में मेरे को आपकी सीट छोड़ के ताड़ने गए, मेरे को सीट दे के गए। आज एक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट देना, आपकी जगह देना, मैं कहता हूं कि ये उदाहरण राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में होगा कि आपकी सीट छोड़ के, आपकी सीट दे के दूसरी जगह जाना। हाँ, कई कारण रहा कि मैं 2008 का चुनाव नहीं जीत पाया, और उसके बाद जब जिला पंचायत राज का चुनाव आया तो राठौड़ साहब ने घोषणा की थी कि 1 बत्ती नहीं 2 बत्ती लेके आऊँगा, तो मेरे को जिला प्रमुख बनाया। जी, और उससे पहले प्रधान 2005 से 8 में मेरे को चुनाव लड़ाया। उसके बाद मैं प्रधान चुनाव हार गया। उसके बाद मैं जनता के बीच में रहा
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा और 2014 में मेरे को जिला प्रमुख बनाया। और जब 2018 चुनाव आया तो मैंने कहा कि चुनाव मेरे को टिकट देने की बात चली, मैंने मना कर दिया कि मैं चुनाव जिला प्रमुख हूँ, क्योंकि 19 एक साल आगे था। मैं चुनाव के लिए मना कर दिया। पार्टी मेरे वसुंधरा जी ने भी कहा था कि आपको चुनाव लड़ाया जाए, मैंने मना कर दिया। उसके बाद जब 2024 का चुनाव आया तो मेरे को पहले मैंने पार्टी मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया और फिर आपकी सीट देके मेरे को आपकी सीट छोड़ के तारानगर जाना मैंने मना किया। पर मेरे को एक ही कहा कि मेरा एक सपना है कि मेरे छोटे भाई को मैं विधानसभा में साथ लेके जाऊं, और उनके सपना था, वो सपना अधूरा रह गया। मगर ये बड़ा भाई नहीं छोटा भाई को विधानसभा भेज दिया, ये राम लक्ष्मण जोड़ी नहीं तो क्या है। अब देखिए, इस कोठी से मैंने चुनाव लड़ा, कोई भी कुछ भी कहे, 1 रुपया मेरे को पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ से दे रहे हैं। सारे लोग पैसे अपना आप लगा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ आप पैसा दे रहा है। चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ा के जिता के भेजने वाली चूरू की 36 कौम की जनता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान राजेंद्र राठौड़ इसलिए है कि उन्होंने मेरे को टिकट, भारतीय जनता पार्टी की टिकट, लोगों की लाइन लग रही है, मेरी बायोडेटा नहीं दिया। उसके बाद मेरे को टिकट देके विधानसभा में भेजा है। एक किसान के बेटे, छोटे से कार्यकर्ता को इतने पद दिए इस पार्टी ने और राजेंद्र राठौड़ ने, जिसका आप उदाहरण देख लीजिए। हड़ाल जी, देखिए, आप 2008 का भी चुनाव आपने लड़ा था, उस वक्त आप बदकिस्मती हार गए, लेकिन 15 साल बाद फिर से 2023 में आपको चूरू से टिकट मिली, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से जीत निकल पाए। तो क्या मानते हैं, ये 15 साल का आपका राजनीतिक अनुभव काम आया या फिर क्या रहा इसके पीछे? जनता का प्यार, राजेंद्र राठौड़, हलाल सारण और भारतीय जनता पार्टी मिलके इस जनता के चूरू तहसील में विकास किया और उस जनता का प्यार ने मेरे को जिताया। जी, इस बार देखिए, दोनों कैंडिडेट हैं वो एक ही जाति के हैं और बहुत मतलब बड़े स्तर पर इस चुनाव को इस बार ले गए। नेशनल मीडिया तक इस चुनाव पर नजर है। क्या मानते हैं, इस बार जातिवाद हावी है? देखिए, दोनों किसान के बेटे हैं। एक किसान का, अमीर किसान का बेटा है, एक गरीब किसान का बेटा है। अब गरीब किसान को बेटे ने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, अमीर किसान के बेटे ने बेटे को, इनके पिताजी को, इनकी माताजी को और इनको, शायद राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में रिकॉर्ड होगा, 14 बार टिकटें दिए हैं और उसके बाद भी एक बार ही बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसका मतलब ये जातिवाद तो कहीं की बात कर रहे हो, इनमें तो सामंतवाद की किस बात करें। सामंतवाद उनमें होगा कि एक घर में ही सब कुछ मिलना चाहिए क्या? जो लोग एक बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो एक बार था, एक बार तसली करते। मैं 2008 में लिया, 2013 में नहीं मिला, प्रमुख बना, प्रमुख ने आज MLA हूँ, तो हो सकता है क्या पता बड़ी जिम्मेदारी देती पार्टी। आप तो एक सेकंड, एक दिन नहीं लगाए जो जिस भारतीय जनता पार्टी को माँ कहते थे, मोदी जी का परिवार कहते थे, और आपने 1 मिनट में मोदी जी का परिवार छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी मतलब छोड़ के चले गए। ये तो कौन सी बात है? एक गरीब किसान का बेटा है जो देश में नहीं दुनिया में नाम किया है, उसका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। एक गरीब किसान की झोंपड़ी में जन्मा हुआ और देश का नाम करने वाला देवेंद्र झाझड़िया, उसने कई अवार्ड जीते हैं, वो आपके सामने है। हड़ाल जी, देखिए, मोदी जी आए थे तब उन्होंने भी जो देवेंद्र झाझड़िया है उनको टिकट देने का कारण बताया था कि मैंने टिकट क्यों दी है, और बहुत व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने उनसे स्टेज पर मुलाकात की। ये सब आप वहीं मंच पर आपने देखा ये सारा। लेकिन एक चीज़ और जो निकल के सामने आ रही है कि जो चुनाव प्रचार है या जब से टिकट की घोषणा हुई थी तब से एक सामंतवाद का एक बहुत बड़ा नाम है वो उछल के चल रहा है। देखिए, तो इसके पीछे क्या मानते हैं? कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास मुद्दा हो तो कोई स्टेज पर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाने की बात करे। कांग्रेस के पास मुद्दा हो तो किसान की बात करें, कांग्रेस के पास हो तो पानी की बात करें, कांग्रेस के पास तो बिजली की बात करें, कांग्रेस के पास तो बात हो तो किसान के हित की बात करें, किसान की वो जो कर्जा माफ करने वाला की बात करें। उनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए सिर्फ एक बात करेगा। राजस्थान में 13 टिकटें बदली हैं, कटी नहीं बदली हैं। अच्छा। और ये तो क्या 5 बार का सांसद निहालचंद मेघवाल है, वो भी टिकट सामने लड़ सकता था। झुंझुनू में नरेंद्र कटी है, वो आपके सामने मंच पर था, मंच पर थे। और देखिए, जयपुर में जो 5,87,000 सीट उनकी टिकट बदली है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को मौका देती है। कांग्रेस के पास चूरू कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। टिकट कटी है रफीक मंडेलिया की, राहुल कसवा की टिकट कटी नहीं है, टिकट बदली है। और राहुल कसवा चुनाव लड़ रहे हैं कि राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान ने उत्तरी भारत में 150 सीट में एक मोमडन टिकट नहीं दी है।
वो उनको कहना चाहिए टिकट कटी है, टिकट कटी नहीं है, टिकट बदली है, एक किसान को बेटे की दी है, जाट को भी लिए। या कोई प्रमाणित है क्या कि एक ही जाट जो परिवार में मिले वही जाट हो? आपके सामने किसान का बेटा हुआ है, किसान के बेटे को टिकट मिली। जी देखिए विधायक जी, ये जो तमाम मुद्दे हैं कि टिकट कटना, टिकट लेना, जब टिकट की घोषणा हुई थी देवेंद्र झाझड़िया की, उसके बाद में चर्चा थी कि उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं आया। बाद में अचानक से उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल तक वो आपके सांसद रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं, लेकिन वो 10 साल तक लगातार सांसद रहे हैं। इस चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, वो मोदी जी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। विकास मोदी जी हैं तो विकास था। हमारे सांसद राम सिंह कसवां रहे थे, पर हमारा राज नहीं रहा था, तो यहाँ कोई विकास नहीं कर पाए। और मोदी जी था, विकास था। यहाँ सांसद बनेगा, मोदी जी का सांसद बनेगा तो विकास होगा। अगर एक पुल बढ़ा दे राहुल कसवां कांग्रेस ने, बता देना क्यों कांग्रेस राज नहीं बना। 30 की 40 आ जाएंगी, 50 आ जाएंगी, सीटें कहाँ हैं? और जीतना बहुत बात ही नहीं है जीतने की भाई। यहाँ आपको पता चल जाएगा, बलराम जाखड़ 2 लाख से जीतने आया था और वो हार के गया कांग्रेस से। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, बजती हुई भट्टी है, इसमें कोई नहीं जाएगा। कोई जाएगा वो खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। कोई लेना है न कोई देना है, और कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए एक रटी रटाई बात कहते हैं। कभी अंकल लगते थे, अब काका लगने लग गए, अब सामतशाही हो गए। और आज नहीं, जिस दिन जिला प्रमुख प्रधान बनाने वाला राजेंद्र राठौड़ था, तो जेल से एक वोट दिलाया था, एक वोट जेल से दिखाया। उनको पूछ लीजिए, जाके इंटरव्यू लीजिए कि कमला जी प्रधान बनी तब एक आदमी को जेल से वोट दिलाने वाला राजेंद्र राठौड़ एक ही वोट से जीते थे, वही था। जिला प्रमुख बना तो 2 वोट हमारे कैंप से भाग गया। जब मैं प्रधान बना था, दो वोट रात को राजेंद्र राठौड़ जाके लाया। MP बने तो राजेंद्र राठौड़ राम लक्ष्मण की जोड़ी राम सिंह कसवां की होती थी, आप देखते थे। और अब कहाँ क्या हो गया, वो तो राहुल कसवां जाने या उनका परिवार जाने। अभी एक शब्द कहें भारतीय जनता पार्टी के हैं, मोदी जी के बारे में कहें, सिर्फ एक अंकल काका की बात करते हैं तो एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और आपके स्वार्थ के लिए किसी जाति को बदनाम करते हैं, तो मैं राहुल कसवां जी को गलत मानता हूं। नहीं तो आप बात करें पार्टी की और आपकी कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस ये विकास करूंगा, गाँव में ये काम करूंगा। 10 साल में कौन से गाँव में काम किया, कौन से समाज का क्या काम किया, ये जवाब देना चाहिए। अच्छा, ये एक अंतिम सवाल, जो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उसमें बहुत सारी बातें कही गई है, गरीबों को सुविधाएं हैं और UCC है, क्या कहेंगे आज के मतलब? भारतीय जनता पार्टी कहती वो करती है। जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले से बोले थे कि मैं हर घर में शौचालय बनाऊंगा, जब लोगों ने मजाक की थी, आप देखिए जिस बहन और बेटियों रात सोच में जाते थे उनकी कितनी इज्जत थी, वो देखे थे। कहा एक ही आदमी छत के नीचे नहीं रहेगा, गरीब को छत देने का काम किया। घर घर में पानी, इस सरकार ने भट्ठा बैठा दिया, घर घर में नल से पानी पीने का काम करेंगे। और गरीब की इतनी योजना है, मैं प्रधानमंत्री से खुद मिला कि मैं गरीब को गरीबी हटा के मैं सांस लूंगा। जब तक मैं गरीबी नहीं हटेगी तब तक इस भारत का विकास नहीं हो सकता। किसान और गरीब का विकास तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार बनेगी। आज किसान को 6,000 रुपये की जगह 8,000 कर दिए, 12,000 रुपये कर रहे हैं। किसान की कौन सी बात करें आप? किसान की कभी इस सरकार ने बाजरी खरीदी? मैं कह रहा हूँ अब की बार जब भी टाइम मौका मिलेगा हमारे को, तो यहाँ के किसान की बाजरी खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार करेगी। बिजली की, पानी की, 5 साल में एक ढाणी नहीं कर पाई ये सरकार। 5 साल में एक किसान का कोई काम नहीं कर पाई ये सरकार, कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ जातिवाद की बात करती है। मोमडनों कहते हैं बाजे खजाई 3 तलाक। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक मोदी जी ने खत्म किया है। वो महिलाएं भी 36 कौम वोट दे रही हैं, मुस्लिम महिलाएं वोट दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। आप देख लेना, मैं कह सकता हूं कि 2 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र झाझड़िया जीतेंगे, आपके सामने आ जाएगा। तो दर्शकों, हमारे साथ चूरू विधायक हरलाल सारण, जिन्होंने चूरू विधानसभा क्षेत्र का तो एकदम पूरा जो एक काम है वो संभाल रखा है और जीत के प्रति पूरे आशान्वित नजर आ रहे हैं और 2 लाख की जीत का दावा कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा, चुनाव एकदम सामने है, किस करवट ऊँट बैठता है ये देखने वाली बात होगी। तमाम बातों की, तमाम मुद्दे जो इस वक्त हमारे चूरू की राजनीति में चल रहे हैं उन पर हमने चर्चा की आज के इस खास कार्यक्रम में। थार की आवाज़ के लिए मैं कुंज बिहारी ब्रिमीवाला।